प्रिय विद्यार्थियों, एचआर सर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत, वेलकम और अभिनंदन। आज की क्लास में हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 3 स्टडी करेंगे, याद करेंगे उनको, समझेंगे इस चैप्टर को। इस चैप्टर में मेंडल के आनुवंशिक नियमों के बारे में बताया गया है। तो शुरू करेंगे आनुवंशिकी के बारे में। चैप्टर नंबर कौन सा है? तीसरा, और चैप्टर नंबर तीसरे का नाम है आनुवंशिकी। कौन सा चैप्टर है? आनुवंशिकी। और आनुवंशिकी जो है उसका एक और नाम है इंग्लिश में, उसको क्या कहते हैं? जेनेटिक्स भी कहते हैं। जेनेटिक्स को क्या कहते हैं इंग्लिश में? जेनेटिक्स। और हिंदी में इसका क्या नाम है? आनुवंशिकी नाम है। तो पहला दिमाग में अपने प्रश्न आता है कि आनुवंशिकी किसे कहते हैं, आनुवंशिकी क्या होती है? परिभाषा आ गई एग्जाम में, आनुवंशिकी को क्या नाम आ गया? आनुवंशिकी आ गया, या हिंदी में ऐसे जेनेटिक्स भी लिखा हुआ आ सकता है, जेनेटिक्स। कोई भी परिभाषा अपने को याद करनी है तो अगर व्यवस्थित शब्द अपन याद करेंगे तो समझ में आ जाएगी। तो जेनेटिक्स क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जेनेटिक्स कहते हैं। क्या लिखेंगे? विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की लिख देंगे स्पेशली, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत या जिसमें, जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता, आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का, आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है, आनुवंशिकी कहलाती है, या उसे आनुवंशिकी कहते हैं। समझ में आ गई बात? किसे कहेंगे आनुवंशिकी? कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे या आनुवंशिकी कहलाती है। जीव विज्ञान की शाखा है, क्या समझे? आनुवंशिकी जो है वह जीव विज्ञान की शाखा है। किस विज्ञान की शाखा है? जीव विज्ञान की। इस विज्ञान की शाखा में, जिसे विज्ञान की कई शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, ठीक है। तो उसी प्रकार आनुवंशिकी भी क्या है? एक जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवंशिकता का और विभिन्नताओं का। आनुवंशिकता जो है उसके लिए एक और शब्द काम में लेते हैं, हेरेडिटी। आनुवंशिकी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हेरेडिटी भी कहते हैं। और हिंदी में अगर लिखना चाहो तो हेरेडिटी भी लिखा हुआ एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हेरेडिटी क्या होती है और विभिन्नताएं क्या होती हैं, ठीक है। विभिन्नताओं को क्या कहते हैं? वेरिएशंस कहते हैं। तो देखिए कि दो बातें अपन ने पढ़ी हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाती है? आनुवंशिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? आनुवंशिकी कहलाती है। अब आप लोगों के समझ में आ रही होगी बात। इसमें दो शब्द आ रहे हैं। पहला शब्द आया है आनुवंशिकता का और दूसरा शब्द आया है विभिन्नताओं का। तो देखिए आनुवंशिकता क्या होती है, वह विभिन्नता क्या होती है। पहले आप ये ध्यान में रखेंगे कि जेनेटिक्स जो शब्द दिया है, सबसे पहले जेनेटिक्स जो शब्द दिया है ना, वह किसने दिया? दिमाग में प्रश्न आ रहा है, जेनेटिक्स ही क्यों कहा इसको और किसने कहा? जेनेटिक्स जो शब्द है वह बेटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कौन से वैज्ञानिक ने दिया भाई? बेटसन नामक वैज्ञानिक ने कौन सा शब्द दिया था? जेनेटिक शब्द दिया था। कब दिया भाई? 1905 में, ठीक है। जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? बेटसन ने दिया। और कब दिया? 1905 में दिया, ठीक है। जेनेटिक्स जो शब्द है वह ग्रीक भाषा के जीन शब्द से बना है। अगली बात समझ में आ गई होगी आपको। ग्रीक शब्द, जेनेटिक्स शब्द किससे बना है? जीन से बना है। जीन किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ये कुछ बातें आप लोगों ने पढ़ी हैं, समझ में आई होंगी।
पहले अपने पढ़ा कि आनुवंशिकी क्या है, तो आनुवंशिकी जीव विज्ञान की शाखा है। दूसरी बात आपने दिमाग में आई कि आनुवंशिकी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आनुवंशिकी में आनुवंशिकता व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। अब आगे आपके दिमाग में आ रही हुई बात, तीसरा प्रश्न आपने पढ़ा कि जो आनुवंशिकी शब्द या जेनेटिक्स शब्द जो है वो किसने दिया, तो जेनेटिक शब्द सर्वप्रथम बैटसन ने दिया। बैटसन 1905, बैटसन ने कब दिया, 1905 में दिया। और जेनेटिक शब्द किस भाषा के शब्द से बना है, किस भाषा के कौन से शब्द से बना है, तो ग्रीक भाषा के जीन शब्द से बना है। क्या बना है, जेनेटिक शब्द बना है। छोटी सी बातें हैं। अब इनमें जो शब्द आए हैं उनको अपन समझेंगे और आप इसको ध्यान से सुनेंगे। देखिए, जेनेटिक्स में दो बातें आपने पढ़ी, किसमें दो शब्द आए हैं। एक तो जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकता का, इसका आनुवंशिकता। इन दोनों को टर्मिनोलॉजी आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। आनुवंशिकता, और आनुवंशिकता जो होती है उसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं हेरेडिटी। क्या कहते हैं, हेरेडिटी कहते हैं। तो हेरेडिटी का अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकी में। और दूसरे किसका अध्ययन किया जाता है, विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा में पढ़ा ना आप लोगों ने, किसका अध्ययन किया जाता है, विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे आप अपनी मम्मी पापा से भी भिन्न हो, एक जीव प्रत्येक जीव से भिन्न होता है। चाहे आप अपने मम्मी पापा से भी कुछ ना कुछ भिन्न हो, बिल्कुल सेम नहीं हो, कुछ ना कुछ भिन्नता जो होती है उसमें पाई जाती है। ठीक है, तो ये विभिन्नताओं का कैसे उत्पन्न होती हैं, इसका इस विज्ञान की शाखा में अध्ययन किया जाता है। विभिन्नताओं के लिए इंग्लिश वाला शब्द भी ध्यान में रखेंगे, क्या, वेरिएशंस। आ गई बात समझ में। तो आनुवंशिकता व विभिन्नताओं का अध्ययन तो किसमें किया जाता है, आनुवंशिकी में। आनुवंशिकता व विभिन्नताओं का अध्ययन किसमें किया जाता है, आनुवंशिकी में किया जाता है। आनुवंशिकता, आनुवंशिकता किसे कहेंगे, हेरेडिटी क्या होती है। देखिए, हेरेडिटी शब्द जो सर्वप्रथम दिया गया था स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने। कौन से वैज्ञानिक ने दिया था, स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने हेरेडिटी शब्द दिया था। कब दिया भाई, 1863 में दिया। कब दिया, 1863 में क्या शब्द दिया, हेरिडिटी शब्द दिया। किसने दिया, स्पेंसर नामक साइंटिस्ट ने हेरिडिटी शब्द दिया। हेरिडिटी शब्द किसने दिया, स्पेंसर नामक साइंटिस्ट ने दिया। अब होती क्या है हेरिडिटी, होती क्या है, या आनुवंशिकता होती क्या है, विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न होती हैं, दो बातों को अपन समझेंगे। तो आनुवंशिकता क्या होती है, देखिए आप क्या सोचते हैं, जब हम कभी, आप छोटे बच्चे हो, जब रास्ते से गुजरते हो, स्कूल से आते जाते हो, स्कूल घर से निकल करके स्कूल से तक आते हो, तो रास्ते में आपको कोई बड़े बुजुर्ग मिल जाते हैं और आपका चेहरा देख करके आपको पूछ लेते हैं कि आप बोधूराम की बेटी हो क्या, या आप सांवल राम के पुत्र हो क्या, ये पूछ लेते हैं। क्यों, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ लक्षण आपके मम्मी पापा से मिलते हैं। आप में कुछ ना कुछ लक्षण किससे आए हैं, आपकी मम्मी पापा से आए हैं। अधिकांश लक्षण आपके कहाँ से आए हैं, मम्मी पापा से आपके लक्षण आप में आए हैं। क्यों, इसलिए आपके जो आपको देखकर कोई बड़ा बुजुर्ग जो भी है, दादाजी हैं, काका जी है, और कोई ताऊ जी है, कोई दूसरा आपके पापा जी का जानकार जो है, वह पूछ ही लेता है कि आप उसकी बेटे हो क्या या उसके बेटी हो क्या, पूछ लेते हैं ना। तो इसी प्रकार यहाँ कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनको देखकर आपको पहचान लेते हैं वो कि आप अमुक की संतान हो, अमुक व्यक्ति की संतान हो। तो क्यों, क्योंकि कुछ लक्षण सजीवों में, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो ऐसे लक्षण कहलाते हैं आनुवंशिक लक्षण। ऐसे लक्षण क्या कहलाते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। तो आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की जो क्रिया है उसको अपन क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। क्या हो गया, आनुवंशिकता में क्या पढ़ लेंगे कि आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी
में जाना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाएगा भाई? आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता या हेरेडिटी। आ गई बात समझ में? आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवंशिकता कहलाता है। अब आप लोगों से पूछ ले कि आनुवंशिक लक्षण, इसमें एक और शब्द आ गया है, आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं? तो आनुवंशिक लक्षण कौन से हो गए? ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं या जाते हैं। ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उनको आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। लिख लेंगे इसको भी। ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग अपने साइंस के रजिस्टर में कर लेंगे, लिख लेंगे, अपन रोज स्टडी करेंगे। अब चैप्टर नंबर 3 आप लोग स्टडी कर रहे हो, समझ में आ रहा होगा। जेनेटिक्स किसे कहते हैं? कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स शब्द सर्वप्रथम बैटसन ने दिया था। किसने दिया था? बैटसन ने। कब दिया था? 1905 में दिया था। ठीक है, फिर आनुवंशिकता जो है उसको हेरेडिटी भी कहते हैं। और हेरेडिटी क्या होती है? आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवंशिकता कहलाता है। फिर आनुवंशिक लक्षण ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, अब ये समझना है अपने को विभिन्नताएं, कि हम अपने मम्मी पापा से कुछ डिफरेंट क्यों होते हैं, भिन्न क्यों होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात को? कि विभिन्नताएं जीवों में, एक जीव दूसरे जीव से बिल्कुल भिन्न होता है। सेम फोटोकॉपी किसी की नहीं मिल रही है। सिर्फ ट्विंस जो होते हैं या जुड़वा बच्चे जो होते हैं उनकी शक्ल लगभग एक समान हो सकती है। ठीक है ना? लेकिन विभिन्नताएं एक जीव दूसरे जीव से भिन्न क्यों होता है? तो आप देखिए कि विभिन्नताओं का कारण आप लोगों से पूछ लें कि एक जीव दूसरे जीव से भिन्न क्यों होता है, या जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होने के क्या कारण है। तो आप बताएंगे जीवों में विभिन्नताओं उत्पन्न होने का कारण क्या है? मुख्य कारण एक, कौन सा? आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वैसे खूब कारण है, लेकिन मुख्य कारण आप ध्यान में रखेंगे कि लैंगिक जनन के दौरान, लैंगिक जनन जो है उसके कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। लैंगिक जनन के कारण क्या उत्पन्न होती है? विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन के दौरान जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर के कारण, क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय की घटना के कारण, जीन विनिमय की घटना, लैंगिक जनन के दौरान क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है, जिसके कारण जीवों में क्या उत्पन्न होती हैं? विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जिसके कारण क्या होती है? विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। एक तो ये कारण है, और दूसरा जो बड़ी क्लास में आप लोग पढ़ेंगे कि जब डीएनए अपनी प्रतिकृति करता है, अपनी कॉपी फोटोकॉपी बनाता है, प्रतिलिपि बनाता है, जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाती है। उस त्रुटि के कारण भी विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन आप यहाँ ये ध्यान में रखेंगे कि सजीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होने के क्या कारण है, तो आप लोग यह बताएंगे कि लैंगिक जनन के दौरान क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है या जीन विनिमय की घटना होती है, जिसके कारण जीन विनिमय की क्रिया होती है, जिसके कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, जिनके कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये थे किससे संबंधित बात, कि जेनेटिक्स की प्रारंभिक बातें, और इससे इस टॉपिक से आपने क्या क्या सीखा। तो देखिए कौन कौन से पर्सन
आपने सीखे उन प्रश्नों को आप होमवर्क के रूप में करेंगे और उनको याद रखेंगे। मैं बता रहा हूँ, जो प्रश्न हैं वो आप लोग याद करके लाएंगे, घर पे बैठे बैठे करेंगे, और इनके उत्तर अगर आपको नहीं आए तो बार बार इसी क्लास को पढ़ लेंगे, आपको उत्तर भी, प्रश्नों के आंसर भी मिल जाएंगे। कौन कौन से प्रश्न देखे आपने? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर आपने देखा कि आनुवंशिकी किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा करना है? आनुवंशिकी किसे कहते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? शब्द किसने दिया? ठीक है, बता देंगे। ये दूसरे नंबर का प्रश्न हो गया है। तीसरे नंबर का प्रश्न है आनुवंशिकता किसे कहते हैं। देखो, आनुवंशिकता, हेरेडिटी, आनुवंशिकता या हेरेडिटी किसे कहते हैं, या उससे हेरेडिटी से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं। आनुवंशिकता या हेरेडिटी किसे कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4, हेरेडिटी शब्द किसने दिया। हेरेडिटी शब्द किसने दिया। ये इस एक और प्रश्न इसमें से बन सकता है, सजीवों में या जीवों में विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न होती हैं। सजीवों में या जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होने का क्या कारण है। विभिन्नताएं उत्पन्न होने का क्या कारण है। इन समस्त प्रश्नों को आप होमवर्क के रूप में करके लाएंगे। हम आपके ये होमवर्क चेक करेंगे, और अगर आप लोगों को इनके आंसर नहीं आ रहे हैं तो एक बार फिर से आप हमारी क्लास यूट्यूब चैनल को देखें और समझें, आपको सभी इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। यह क्लास आपको कैसी लगी, इस क्लास के बारे में टिप्पणी करके, कमेंट्स करके हमारे को बताएं। और कुछ समझ में नहीं आया तो भी आप, कोई भी टॉपिक आपको समझना है वह कमेंट्स बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।